Mic testing. Hello. Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another video. So it's going to be a cleaning video. और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या है तो it's a pimple patch. Gush Beauty का pimple patch लगाया हुआ है because of course it's a mango season, it's summer officially. तो ये तो आना ही है. It's going to be a cleaning video. हमारे घर में हाउस हेल्प है जो काफ़ी सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे बर्तन, झाड़ू पोता और बहुत सारी चीज़ें. पर मेरी एक आदत है वंस इन अ मंथ में मेरा स्पेस जो है, मेरा रूम जो है वो मैं डीप क्लीन करती हूँ. बिकॉज़ अगर मेरी स्पेस जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ वो क्लीन रहा तो मेरा माइंड भी क्लीन ही रहेगा. ऑफ कोर्स वो लोग अच्छे से ही साफ़ सफाई करते हैं घर की, बट मेरी ही आदत है कि वंस इन अ मंथ में मेरा जो रूम है वो अच्छे से खुद से डीप क्लीन करूँ. मेरा ड्रेसर हो गया, मेरी वैनिटी हो गई, काउच वैक्यूम करना हो गया या तो फिर विंडोज़ को वैक्यूम करना हो गया. सो आज हम वही करने वाले हैं और मुझे हेयर वॉश भी करना है. तो सबसे पहले हम हेयर ऑयल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं. ऐसी वीडियोज़ ना बहुत अच्छी वाइब देती है, लाइक रात के टाइम पे वार्म लाइट जला लो, कैंडल जला लो और फिर ऐसी यूट्यूबर्स की क्लीनिंग वीडियो देखो. सो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी. सो ग्रैब योर टी, कॉफी और पॉपकॉर्न एंड कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले लेट्स सेट द वाइब और एक कैंडल जला लेते हैं, फिर हेयर ऑयल करते हैं. मैं ये रोजमेरी ऑयल है वो यूज करूंगी और इसकी जो टिप है ना काफी ज्यादा अच्छी है. लाइक ये ज्यादा ना मेस क्रिएट नहीं करता. डायरेक्टली इसी से तुम अपने बालों में हेयर ऑयल कर सकते हो. इसको मैं सिर्फ अपने स्कैल्प में ही डालूंगी. सो डन विथ माई हेयर ऑयलिंग. अब हम जितनी देर क्लीनिंग करेंगे तब तक ये ऐसे ही रहेगा और फिर हम अच्छे से शावर लेंगे, हेयर वॉश करेंगे. आई नो थोड़ा सा चंपू लग रहा है, बट ज़्यादा फैशन करने के चक्कर में फिर जो बच्चे कुछ बाल है वो भी नहीं रहेंगे. तो हम फैशन को अभी थोड़ा सा इग्नोर करेंगे. मुझे मेरा और क्षितिज का जो कंफर्टर है उसको लॉन्ड्री करना है, तो मैं पहले वो लॉन्ड्री में डालूंगी और फिर मैं मेरा जो ड्रेसर है वो क्लीन करूंगी. मशीन में मैंने कंफर्टर्स डाल दिए हैं वॉशिंग के लिए और ऐसे तो काम करने में वाइब नहीं आएगी. सो लेट्स पुट ऑन सम म्यूजिक, या तो फिर मैं कोई पॉडकास्ट लगा लेती हूँ और या तो फिर कुछ क्लीनिंग वीडियो ही लगा देती हूँ बैकग्राउंड में. ये दोनों शेल्फ तो फिर भी थोड़े से सही है. लाइक मैं सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करूँगी विथ माइक्रोफाइबर क्लॉथ. पर मेरा जो ये स्किन केयर का सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा डर्टी है. लाइक सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे ही फैली हुई है. सो ये सारी चीज़ें मैं बाहर निकालूंगी, फिर क्लीन करूँगी और फिर मैं वापस रखूँगी इसको. लुक्स मच बेटर नाउ. अब बाकी के भी सारे मैं फटाफट कर लेती हूँ क्लीन. बेस्ट पार्ट होता है ये क्लोथ का, कहीं पे ना स्क्रैच नहीं आता है. लाइक कुछ कुछ क्लोथ्स ना बहुत हार्श होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. माई वैनिटी इज डन. नाउ लेट्स क्लीन द मिरर. इट्स क्लीन. कप वैनिटी है. ये क्लीन ही है, बट स्टिल मैं प्रेफर करती हूँ कि जब मैं सारी साफ सफाई करूँ तो ये भी अच्छे से क्लीन कर दूँ. कभी कभी है ना ऐसा होता है कि खुद से डीप क्लीन करते हो ना तब काफ़ी सारी चीज़ें जो अपने रख के भूल जाते हैं ना वो सारी चीज़ें याद आती है. और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, बट मेरे साथ तो ऐसा ज़रूर होता है. लाइक बाहर से कुछ लेके आ गए और बाद में यूज़ करूँगी ऐसा बोल के रख देते हैं और फिर हम उसको यूज़ करना ही भूल जाते हैं. कि सामने जो घर है ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फिर नीचे वाले फ्लैट में भी फर्नीचर का समथिंग कुछ काम चल रहा है. ज़्यादा धूल मिट्टी घर में आ जाती है. रूम का जो ये वाला एरिया है ना, लाइक ये मेरा फेवरेट है. यहाँ पे मैंने मेरी फेवरेट चीजें रखी हुई है. इसके लिए ना मुझे कुछ तो चाहिए. लाइक इसमें रखने के लिए ना मुझे कुछ फ्लावर या तो फिर
अ, आपके पास कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताओ कि इसके अंदर मैं क्या रख सकती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये है ना लाइट वाला स्टैंड है, लाइक यूएसबी वाला है, और रात को ना इसमें बहुत प्यारी सी लाइट होती है। ये मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट दिया हुआ है। यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, और ये मेरा फेवरेट है। रात के टाइम पे ना यूजुअली मैं इसको चालू करती हूँ। रूम की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लीन हो गई है। मुझे मेरे रूम का काउच और विंडोज़ जो है वो वैक्यूम करने हैं, और वैक्यूम क्लीनर मैंने ऑलरेडी चार्ज पे लगा दिया था, सो अभी तक वो भी चार्ज हो गया होगा। सो अब वो कर लेते हैं, बट उससे पहले लेट्स टेक अ वाटर ब्रेक। इट्स टाइम फॉर वैक्यूम। वैक्यूम चार्जेबल है और मैंने अमेज़न से लिया हुआ था। इसका लिंक अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको सेंड कर दूँगी। हैंडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी बल्की नहीं है, और इसके साथ ना बहुत सारे इसके ऐसे या ऐसे अटैचमेंट्स भी आते हैं, सो दैट सारी चीज़ें अच्छे से तुम वैक्यूम कर पाओ। पर ये वाला है ना, इससे मेरा काउच और विंडोज़ के बीच में जो जगह होती है ना, वो बहुत अच्छे से वैक्यूम हो जाती है। रूम के सारे विंडोज़ और मेरा काउच मैंने अच्छे से वैक्यूम कर लिया है, और जितनी भी छोटी-छोटी मिट्टी थी वो सारी वैक्यूम में आ गई है। सुबह में ना डस्टिंग, मोपिंग सब हो गया है, बट स्टिल अभी रूम का साफ-सफाई किया हुआ है ना, तो मैं मोपिंग कर लेती हूँ वापस से एक बार, और फिर लास्ट में सब कुछ हो जाएगा ना, उसके बाद मैं मेरा बेडशीट चेंज करूँगी, सो दैट वो गंदी ना हो वापस से। फाइनली रूम की सारी क्लीनिंग हो गई है। अभी मुझे ना आपको बहुत क्यूट सी चीज़ दिखाती है, दिस डोरमैट। ये कितना ज़्यादा क्यूट और कितना ज़्यादा पिंटरेस्टी है ना। ये मैंने ऐसे रैंडमली ही मिंत्रा से शायद से ऑर्डर किया हुआ था, और ना इसकी प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। वैसे भी मेरे रूम का जो डोरमैट है ना, उसको चेंज करने का टाइम आ गया है, सो मैं ये लगाऊंगी। इट लुक्स सो क्यूट, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एवरीथिंग इज़ डन। वैक्यूम भी हो गया है, मेरा ड्रेसर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, काउच भी वैक्यूम हो गए हैं, बेडशीट्स भी चेंज हो गई है, और अभी लास्ट में मैंने डोरमेट भी चेंज कर ली। माय रूम इज़ रेडी फॉर अ मंथ। वॉशरूम मैंने सुबह में ही क्लीन कर लिया था। नाउ इट्स टाइम टू शावर। तो मैंने अच्छे से नहा लिया है, रूम भी अच्छे से क्लीन हो गया है। इट्स ऑल नीट एंड क्लीन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। अंटिल देन, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।